लेकिन शिफ्ट ड्रग्स केस से जुड़ी एक बड़ी खबर और आ रही है। अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर पर भी एनसीबी पहुंची है। अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें, चंकी पांडे की बेटी हैं अनन्या पांडे, और अनन्या पांडे को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और अनन्या पांडे के घर पर भी एनसीबी की टीम पहुंची है। हमारे संवाददाता अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, इसमें अनन्या पांडे का जो लिंक आया है, इसके तार कहां से जुड़े और अनन्या पांडे के घर आज क्यों गई है एनसीबी, जरा इस बारे में डिटेल दीजिए। जी देखिए, कल हम जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर के पहले एक जानकारी आई थी कि व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है और एक अभिनेत्री का नाम सामने आ रहा है। उस अभिनेत्री का व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स को लेकर भी बातचीत हो रही है। ये उसी व्हाट्सएप चैट वाली अभिनेत्री हैं अनन्या पांडे, जिनके साथ आर्यन खान का व्हाट्सएप चैट है। ड्रग्स से जुड़ी बातचीत हो रही है और इसी आधार पर एनसीबी ने आज अनन्या के घर पर रेड की है। 2 बजे एनसीबी दफ्तर में अनन्या को बुलाया गया है, जहां पर अनन्या से पूछताछ की जाएगी। अनन्या का घर भी बांद्रा में है, शाहरुख का घर भी बांद्रा है, जहां पर जो है आर्यन रहते थे। ऐसे में ये जो कड़ी है अब एनसीबी आगे जोड़ रही है। अभी तक क्योंकि एनसीबी का पूरा फोकस था सेशन कोर्ट में आर्यन खान की बेल को अपोज करना, और उन्होंने जो व्हाट्सएप चैट दी थी इसके पहले की जो सुनवाई 14 तारीख को थी, उसमें साफ तौर पे कहा था कि ऐसे कई लोग हैं जो इस व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने उनका नाम आ रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी है। एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है जो बाहर बैठा हुआ है, उससे ड्रग्स से जुड़ी बातचीत हो रही है, उसके बारे में विदेश मंत्रालय को जानकारी दी गई है, उससे जुड़ी डिटेल खंगाली जा रही है। अनन्या पांडे का भी नाम उसी व्हाट्सएप चैट में आया है और अब उससे जुड़ी तमाम जानकारी इकट्ठा करने के बाद आज एनसीबी की टीम सुबह सुबह अनन्या के घर पहुंची। वहां उन्होंने रेड किया है और 2 बजे अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर पर बुलाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ होगी। और इस सवाल यहां पर यह है कि तमाम जानकारी सेशंस कोर्ट में, और जाहिर सी बात अश्विनी, सेशंस कोर्ट में क्योंकि वहां से जमानत नहीं हुई, अब हाईकोर्ट में मामला गया है। अब एनसीबी का इनके घर पर जाकर रेड मारने का मतलब क्या है, जरा इस बारे में समझाइए। इतना लंबा अंतराल क्यों लिया गया, चाहे अनन्या हो या फिर आर्यन खान, इनके घर पर रेड मारने के लिए? जी देखिए, एजेंसी का अपना काम करने का पैटर्न होता है और अलग अलग चीज़ें सामने आने के बाद, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में किसी के भी घर पर जाकर रेड करना तब तक जो है अधिकारी उस तरह से एक्शन नहीं लेते जब तक उनके पास कोई पुख्ता चीज़ें हाथ नहीं लग जाती। जाहिर सी बात है, अनन्या पांडे के केस में कुछ ऐसी चीज़ें एनसीबी के हाथ लगी होंगी जिससे जुड़ी जो कड़ी को जोड़ने की कोशिश इस वक्त एनसीबी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी में अनन्या के घर एनसीबी की टीम पहुंची है और वहां से अनन्या से पूछताछ घर पर की गई और उन्हें वहां से सीधे एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है, ताकि आर्यन खान की जो चैट है, आर्यन खान से जो बातचीत हुई है, जो व्हाट्सएप चैट है, वो ड्रग डीलिंग की जो बातचीत है, वो सब कुछ खंगाला जा सके। और यकीन मानिए, इन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर जो भी अनन्या पांडे से जानकारी मिलेगी उसे बेस बनाकर हाई कोर्ट में भी आर्यन खान की बेल को जो है एनसीबी अपोज करेगी। और 2 बजे जब अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी, जाहिर सी बात है वो भी तैयारी करके आएंगी, लेकिन तमाम जो सबूत अभी तक एनसीबी के हाथ लगे हैं, व्हाट्सएप चैट उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी व्हाट्सएप चैट के बिना पर अनन्या से पूछताछ होगी। और अभी तक जैसा आपने कहा, क्या आप ये माने कि ये मामला अभी और हाई प्रोफाइल होता जाएगा? अनन्या का नाम सामने आया है, व्हाट्सएप चैट का आप जिक्र कर रहे हैं, और भी लोगों के नाम धीरे धीरे सामने आ सकते हैं क्या? या जैसे अनन्या से पूछताछ होगी तो उसमें कई और नए खुलासे भी हम ये मान कर बैठे कि आगे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुमकिन है, क्योंकि अनन्या पांडे से जब पूछताछ होगी, जब उनसे बातचीत होगी, क्योंकि अभी तक जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है वो सिर्फ आर्यन खान की मोबाइल से मिला व्हाट्सएप चैट है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।